Hello guys, welcome back to the Gora channel. Today I'm gonna tell you how you can prepare for the ICR or ARSB NET. So let's begin our tutorial. First I would like to explain you that what's the exam pattern and what the scheme for the ICR NET exam. जो ICR और AR NET एग्ज़ाम है उसमें एक प्रीलिमिनरी होता है और एक नेट एग्ज़ाम होता है जो कि दिसंबर के मंथ में होता है। जैसे 2009 में जनवरी में हुआ था, लेट हो गया था थोड़ा, बट वैसे वो दिसंबर के मंथ में हो जाता है। समटाइम ये 2 बार होता है, दिसंबर में एक बार, अप्रैल और मई के मंथ में। तो जो आपको अगर साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको पहले प्री एग्ज़ाम और नेट और आपको मेंस एग्ज़ाम दोनों क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको वाइवा वॉइस के लिए बुलाया जाएगा। जो प्री एग्ज़ाम है, अगर वो आप एक बार क्लियर प्री मतलब उसमें आपको नेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर आप प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। तो अगर आपने प्री एग्ज़ाम पहले क्लियर करा हुआ है तो आपको फिर बाद में मेंस एग्ज़ाम, जैसे कि आपने इस बार पहले फर्स्ट टाइम जब आपने अप्लाई करा उस वक्त साइंटिस्ट की पोस्ट नहीं थी, तो सिर्फ आपने प्री के लिए अप्लाई करा था तो आपको नेट का सर्टिफिकेट मिल गया। बट नेक्स्ट ईयर जब उसमें साइंटिस्ट की पोस्ट निकलेगी तब आपको प्री देने का कोई भी ज़रूरत नहीं होगा, आप ना डायरेक्ट मेन एग्ज़ाम भी उसमें दे सकते हैं। तो इसमें 3 स्टेजेस होती है, एक प्री, एक मेन और एक वाइवा वॉइस। ओके, तो जो प्री है और जो मेन है वो कंपलसरी है अगर आपको साइंटिस्ट की पोस्ट करनी है। तो अगर आपको साइंटिस्ट की पोस्ट पे रिक्वायरमेंट नहीं है तो सिर्फ आप प्री दे के अपना नेट का सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। अगर आपको नेट का सर्टिफिकेट आप क्वालिफाई मतलब प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे कि आप लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं इन द स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और अदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में। तो जो इसका पोर्शन है वो कैसे होता है, इसका मतलब इसका जो एग्ज़ाम है वो कैसे होता है, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और रिटर्न होता है। जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 1 मार्क्स ईच। वो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स का होता है। और 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। और इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो होती है 1/3। एंड जो मेन एग्ज़ाम है वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि उसमें आपको रिटर्न में लिखना पड़ता है उस एग्ज़ाम में। और ये जो इसका मार्क्स है वो 240 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स की इसमें ड्यूरेशन होती है। जब आप मेंस और प्री को क्लियर कर लेते हैं तो मेंस के मार्क्स उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं कि आप कितने मार्क्स उसमें लेके आए हैं। उसके बेसिस पे आपके प्री और मेंस के बेसिस पे फिर उसमें डिसाइड किया जाता है कि जो मिनिमम कट ऑफ है उसके बेसिस पे वाइवा वॉइस के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाता है। देन इसमें कुछ कैटेगरी होती है, लाइक ये 2019 की कैटेगरी है, मतलब इसमें थोड़ा चेंज हो गया था। 2019 में जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको 75% मार्क्स 75 मार्क्स लाते हैं, मतलब 150 में से 75 मार्क्स उसको आने हैं उनको, अगर वो नेट का सर्टिफिकेट चाहिए तो, मतलब आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सबसे अच्छा है। और ओबीसी को 67.5 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए। एंड SC ST और दिव्यांग को 60 मार्क्स चाहिए, मतलब 50 45 40%। जो मेंस एग्जामिनेशन है वो 240 मार्क्स का होता है, इसको 3 घंटे के 3 आवर्स की इसकी ड्यूरेशन होती है। और जो मेन एग्ज़ाम है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक फर्स्ट A पोर्शन, B पोर्शन, C पोर्शन। जो A पोर्शन है उसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं ईच। एंड इसमें जो आंसर्स लिखने होते हैं वो बहुत शॉर्ट आंसर्स लिखने होते हैं, 10 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। जो पार्ट बी है वो 20 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करता है। और इसमें जो हमारे आंसर का रिक्वायरमेंट है वो आंसर कैसे में पैराग्राफ में, 2 पैराग्राफ और ग्राफिक एक्सप्लेनेशन में होना चाहिए। एंड पार्ट सी में 6 क्वेश्चन होते हैं, उनको हमें डिस्क्रिप्टिव मतलब ऐसे टाइप उसमें हमें क्वेश्चन का आंसर देना होता है। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स कैरी करता है, मीन 60 मार्क्स का। एंड जितने भी क्वेश्चन है वो तीनों पोर्शन कंपलसरी होते हैं अगर आपको मेन क्वालिफाई करना है। तो जब आप मेन क्वालिफाई करते हैं
आपको वाइवा वॉइस के लिए बोला जाता है। सो आई एम ए माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर, तो मैंने माइक्रोबायोलॉजी का आईसीआर नेट क्लियर करा है। तो मैं आपको उसका एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आपको अगर आपको एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का नेट क्लियर करना है तो आप उसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन से यूनिट पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, अपना आपका सिलेबस को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो इसमें 5 यूनिट हैं। फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड, सेकेंड है माइक्रोबियल इकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी थर्ड, फोर्थ इज इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी एंड बेसिक माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक, एंड फिफ्थ इज माइक्रोबायल बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे मेन यूनिट है वो है यूनिट थर्ड, दैट इज सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। अगर आप को एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, मतलब नेट एग्ज़ाम क्लियर करना है, सबसे मेन आपको थर्ड यूनिट का प्रिपेयर करना है। अगर आपने सॉइल माइक्रोबायोलॉजी सबसे अच्छे क्लियर कर, मतलब उसके कंसेप्ट क्लियर कर लिए, उसको पूरा अच्छे से याद कर लिया, तो आपका पेपर क्लियर होने के वो 90% चांसेस होते हैं। बट उसके साथ साथ आपको बाकी यूनिट पे भी ध्यान देना है। तो सेकेंड यूनिट मेन होती है बायोटेक्नोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें, बट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के, नाइट्रोजन फिक्सेशन से आते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसमें। तो आपको सॉइल माइक्रोबायोलॉजी सबसे ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करनी है और बाकी यूनिट भी अच्छे से प्रिपेयर करनी है, बट सबसे पहले आपको सॉइल माइक्रोबायोलॉजी पे ध्यान देना है। तो आपका ये यूनिट है बहुत ही बेसिक, इसका सिलेबस है। अगर आप 3 to 4 मंथ्स भी इस पर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके नेट में अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। तो आपको आई विल लाइक टू टेल यू दैट कौन कौन से बुक आप चूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको पूरा ओवरऑल कंसेप्ट क्लियर करना है, लाइक सॉइल माइक्रोबायोलॉजी से आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं और माइक्रोबायोलॉजी टेक्निक से और इंस्ट्रूमेंटेशन से और डिजीज़ से, तो आप ब्रॉक बायोलॉजी चूज़ कर सकते हैं। ब्रॉक बायोलॉजी में काफ़ी कुछ दिया हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सिर्फ ब्रॉक बायोलॉजी में और किसी बुक में नहीं है। जो सुबह राव है वो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की बेस्ट बुक है। उसमें बहुत इजी लैंग्वेज में सॉइल माइक्रोबायोलॉजी आपको समझाया हुआ है, सारा नाइट्रोजन फिक्सेशन उसमें अच्छे से समझाया हुआ है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो आप उसको भी सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के लिए उसको आप चूज़ कर सकते हैं। स्टैनियर में जनरल माइक्रोबायोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड और साइकिल्स, अगर आपको समझनी है तो आप स्टैनियर जनरल माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एडम्स एंड एडम्स फूड माइक्रोबायोलॉजी का, उसमें फूड माइक्रोबायोलॉजी काफ़ी अच्छे कंसेप्ट से क्लियर करा हुआ है पूरा, काफ़ी अच्छे, लाइक चीज़ में कौन से बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, कौन से फंजाई से यूज़ करते हैं, कर्ड कैसे बनता है, उसमें सब कुछ बताया हुआ है A to Z। एंड कसीडा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के लिए, और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप प्रेस कोड का भी यूज़ कर सकते हैं। और कसीडा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की स्पेशलाइज्ड बुक है और प्रेस कोड में भी आती है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की स्पेशलाइज्ड बुक। नहीं तो आप जो जनरल प्रेस कोड बुक हैं आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। एंड DK वर्मा, जब आप सब कुछ प्रिपेयर कर लेंगे उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने के लिए आपको बुक है जो कि अमेज़ोन पे अवेलेबल है, और मैं इन सारे बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे दूँगा। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। और इसमें कुछ बुक्स मेरे पास ई बुक के फॉर्म में है, अगर आपको बुक्स चाहिए तो आप मुझे अपना ईमेल कर सकते हैं, तो देन आई विल प्रोवाइड यू। और जब आप सब कुछ आपने सारी बुक से पढ़ लिया, लाइक ब्रॉक बायोलॉजी, सुबह राव से, स्टैनियर से, एडम से, बट सबसे पहले आपको सॉइल माइक्रोबायोलॉजी अच्छे से क्लियर, उसके सारे कंसेप्ट याद होने चाहिए। जितनी भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें सब पहले आप पढ़ते वक्त अंडरलाइन करो उसको हाइलाइटर से, एंड उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो। उसके बाद एक बुक आती है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की बाय एग्रीमून। एग्रीमून एक साइट है, उस पर एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के बुक है। वो बुक आईसीआर नेट एग्ज़ाम के बेस पे बनाई गई है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उस बुक से आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। जब आप पूरा अपना सिलेबस रीड कर लेंगे अच्छे से, आप उसको कंसेप्ट क्लियर कर ले, आप उस बुक से पढ़िए। फिर
उस बुक से पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। देन आप जो मैंने क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करी है, आप उनसे वो क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व आउट करिए। देन आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये फ्लो चार्ट है कैसे आपको अपना एग्ज़ाम को टैकल करना है। पहले आपको सिलेबस को थॉरली रीड करना है, अच्छे से उसको पढ़ना है, अपने कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करनी है। और उसके बाद आपको जो एग्री मून की बुक है उसका भी मैं आपको साइट का लिंक उसमें दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, वहाँ से आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो बुक मेरे पास है, मेरे से आप ईमेल के थ्रू भी इस बुक को मांग सकते हैं। एंड उसके बाद आपको सॉल्व करने हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो आप ये जो बुक है अमेज़ोन से मंगा सकते हैं, ग्रीन कलर का कवर रहेगा। मैं इसका लिंक भी बुक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसका अगर आप बुक मंगाना चाहते हैं अमेज़ोन से, वहाँ से मंगा सकते हैं। एंड काफ़ी सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि हमारा जो ICAR नेट है और जो UGC नेट है वो अनइक्वल है। तो जो UGC नेट है और ICAR नेट है दोनों को इक्वल है, दोनों इक्वल है। बट UGC CSR GRF अलग है। और अगर आप नेट को देखें तो नेट एग्ज़ाम दोनों की सेम वैल्यू है। तो ये सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट की तरफ से है, UGC की तरफ से, उसमें लिखा हुआ है सर्टिफिकेट में कि जो CSR और UGC और ICAR नेट है वो दोनों इक्वल है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, और ये दोनों चीज़ इक्वल है। Thank you for watching my video, and please do subscribe my channel, like my video and share my video as much as you can. Thank you.